My beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था हार्ट ब्रोकन बट ब्यूटीफुल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जहाँ एक तरफ नैना और सोहा के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ी सी छोटी सी आर्ग्यू हो गई थी, जिसकी वजह से नैना सोहा से अभी शादी पोस्टपोन करने की बात कर दी है, जिसके बाद तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। सोहा को बुरा इस बात का लग रहा था कि नैना को शायद उस पर अच्छे से विश्वास नहीं है, और नैना को बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसने अपनी आँखों से एक चीज़ नोट कर ली थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा जेलस और गुस्से में थी। उसी की वजह से उसने शादी पोस्टपोन करने का डिसीजन भी लिया था। जहाँ एक तरफ इन दोनों के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, दोनों ही अपसेट थे, वहाँ दूसरी तरफ श्रेया और अनाया वो दोनों साथ में बहुत मस्ती कर रहे थे। श्रेया पूरी तरह से टल्ली हो चुकी थी और अनाया उसे बहुत ज़्यादा टीज कर रही थी। अनाया श्रेया को बोलती, अच्छा अगर मैं क्यूट भी हूँ हॉट भी हूँ तो गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती तुम मेरी? श्रेया बोलती अनाया बोलती, क्यों भाई, मुझे ऐसी हॉट गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। जिस पर श्रेया बोलती अनाया बोलती, क्यों, सबको हॉट गर्लफ्रेंड चाहिए होती है। जिस पे श्रेया बोलती, फिर सब तुम ही देखेंगे ना। जिस पे अनाया जोरों से हंसती है, मतलब सब मुझे क्यों देखेंगे, मैं सबको थोड़ी हॉट लगूंगी, और वैसे भी तुम तो मुझे नहीं देखती, इट्स मीन मैं तुम्हें हॉट नहीं लगती है ना, मतलब मैं हॉट हूँ ही नहीं। अनाया ऐसे थोड़ा अपसेट होने की एक्टिंग करने लगती है। श्रेया बोलती, तो तुम बहुत हॉट हो। अनाया बोलती, अच्छा अगर मैं हॉट होती अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई होती और मुझे किस कर चुकी होती। तुम ना मेरी गर्लफ्रेंड बनती हो ना ही मुझे किस करते हो, इट्स मीन मैं हॉट नहीं हूँ ना, लगता है मैं बहन जी टाइप हूँ। श्रेया बोलती, यू आर टू हॉट। अनाया बोलती, रहने दो, मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो ना, पता है मुझे। अब समझ आ मुझसे कभी कोई पटती क्यों नहीं है, क्योंकि मैं बहन जी टाइप हूँ। अनाया ऐसे ड्रामा करने लगती है, जिस पर श्रेया अनाया को बोलती, तुम रो क्यों रही हो, तुम सच में हॉट हो। अनाया बोलती, अच्छा अगर मैं हॉट लगती हूँ तो किस कर लो ना मुझे, तुम्हें पता आज तक मुझे कोई लड़की नहीं मिली जिसने मुझे किस की हो। श्रेया बोलती, हाँ सच्ची? अनाया बोलती, क्योंकि मैं हॉट नहीं हूँ ना, इसलिए कोई मुझे किस करना अच्छा नहीं समझता। जिस पे श्रेया जो है वो तुरंत ही अनाया की लिप्स पे से होंठ रखती है। अनाया एकदम शॉक्ड, उसे लगा नहीं था, पर यहाँ श्रेया तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो अनाया को अच्छे से किस करने लगती है। अनाया पहले तो श्रेया से दूर होने लगती है, क्योंकि वो समझ रही थी कि इस टाइम श्रेया बहुत ज़्यादा डली है, पर वो बेचारी कैसे ही ज़्यादा टाइम दूर रह सकती थी। एक तो उसके मन में श्रेया के लिए भर भर के फीलिंग्स थी, वो कैसे ही अपनी फीलिंग्स से भाग सकती थी। श्रेया जब एक बार फिर से अनाया के करीब आके उसे किस करती है, तो इस बार तो अनाया भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और वो श्रेया को किस करने लगती है। अनाया श्रेया को यूँ कार की बैक सीट पे लिटा दी थी और उसे पागलों की तरह किस कर रही थी। तभी कार का जो ड्राइवर होता है ना, वो इन्हें देख रहा था फ्रंट मिरर से, जिस पे अनाया एकदम से श्रेया से दूर हो जाती है, श्रेया को ऊपर करके बिठा लेती है। श्रेया तो बहुत टल्ली थी और वो तो उधर ही सो जाती है। अनाया श्रेया को यूँ अपने शोल्डर पर कर लेती है। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद इन लोग का फ्लैट आ जाता है, जिस पे अनाया पेमेंट करती है ड्राइवर को। उसके बाद श्रेया को अपनी बाहों में भर के ऊपर रूम में लेके जाती है। श्रेया सो चुकी थी। अनाया मुस्कुराते हुए श्रेया को देखती है, श्रेया के वो मुलायम से होंठों को देखती है, श्रेया की चीक्स पे किस करते हुए श्रेया के थोड़े करीब जाते हैं, उसके लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके जाते हैं। ऑलमोस्ट किस होने ही वाली थी कि तभी श्रेया अनाया मुस्कुराते हुए श्रेया से दूर हो जाती है। आपको किस करने के लिए मुझे भी भर भर के शराब पीनी पड़ेगी, ताकि ऐसा ना लगे कि मैंने आपका फ़ायदा उठाया। अनाया इतना बोल के थोड़ा मुस्कुराती है और रूम से बाहर चली जाती है, क्योंकि वो जानती थी इस टाइम श्रेया के ज़्यादा पास रही तो अपनी फीलिंग्स पर और कंट्रोल नहीं कर पाएगी और शायद वो सीमाएं सारी पार कर दे। इसलिए वो बाहर सोफे पे जाके लेट जाती है, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। हर थोड़ी देर के बाद
अनाया उठ के जाके श्रेया को देखती है कि श्रेया ढंग से सो रही है ना। श्रेया तो बहुत अच्छे से सो रही थी। अनाया अंदर बार करते करते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। वो बेड पे लेट जाती है, लेकिन उसका मन उसे उकसा रहा था श्रेया के करीब जाने को, उसे टच करने को, उसे हग करने को, उसे चूमने को। और अनाया अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए अनाया पिल्लो लेती है और बेड से ही नीचे जाके लेट जाती है ताकि वो ऐसा वैसा कुछ ना करे जिस पे अगले दिन अनाया उस पर नज़रें ना मिला पाए श्रेया से। अनाया नीचे ही सो जाती है। अगले दिन जब अनाया उठती है तो श्रेया वहाँ पे नहीं थी। अनाया हर तरफ श्रेया को देखने लगती है। अनाया जैसे ही बाहर आती है तो बाहर वो श्रेया को देखती है जो कि वॉमिटिंग कर रही थी। अनाया अपने कपड़े ख़राब होने के बारे में एक बार भी नहीं सोचती, वो तुरंत से डस्टबिन लेती है और श्रेया के पास चली जाती है। तुम ठीक हो ना? हाँ, इसमें वॉमिटिंग कर सकते हो तुम। श्रेया उल्टा अनाया पे वॉमिटिंग कर देती है। दिस सॉरी, हम सॉरी। जिस पे अनाया एक लुक देती है श्रेया को। श्रेया को लगता है अब तो अनाया भड़केगी, उस पर बरसेगी, उस पर गुस्सा निकालेगी सारा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अनाया बोलती इट्स ओके, तुम ठीक हो ना? क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? श्रेया बोलती हम सॉरी, तुम जाके चेंज कर लो। अनाया बोलती इट्स ओके, तुम तो ठीक हो ना? श्रेया बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। अनाया श्रेया का हाथ पकड़ती है, उसे रूम में लेके जाती है और मतलब वॉशरूम के अंदर ले जाती है और खुद से उसका फेस और सब साफ करती है। पक्का तुम ठीक हो ना? आई थिंक तुम्हें शावर ले लेना चाहिए, तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। जिस पे श्रेया तो अनाया के कपड़ों की तरफ ही देख रही थी। अनाया की शर्ट ख़राब हो चुकी थी, पर अनाया एक बार भी नहीं देख रही थी अपने कपड़ों की तरफ। वो बस श्रेया की चिंता में ही लगी हुई थी। वो तुरंत से श्रेया के लिए कुछ कपड़े निकाल देती है और कहती चलो चेंज कर लो, मैं भी जाके चेंज कर लेती हूँ। यहाँ श्रेया शावर ले रही थी तो अनाया जिस तरह उसका ख्याल रख रही थी, उसकी केयर कर रही थी, ये सारी चीज़ें श्रेया के दिमाग में घूमने लगती हैं और श्रेया ब्लश करने लगती है। श्रेया शावर लेके बाहर आती है। उन कपड़ों को जब वो पहनती है तो उसे रियलाइज़ होता है अरे ये कपड़े तो मेरे नहीं हैं। जब वो ध्यान से देखते हैं तो ये कपड़े भी अनाया के थे। श्रेया अपने बालों में ऐसे हाथ लगा के थोड़ा मुस्कुरा रही थी। इतने में वहाँ अनाया आ चुकी थी। श्रेया अनाया की तरफ देखते हैं सॉरी, तुम्हारा ड्रेस तो तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? अनाया बोलती मैं कर लूँगी। तुम सच में ठीक हो ना? हैंगओवर हो रहा है, मुझे बताओ तुम ठीक हो ना? क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? अनाया बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी श्रेया की, बहुत ज़्यादा। श्रेया बोलती आई एम फाइन, तुम शावर लेके चेंज कर लो, स्मेल आ रही है। अनाया बोलती सॉरी, वो मैं भी करके आती हूँ। अनाया वहाँ से चली जाती है। फिर श्रेया मुस्कुराने लगती है, मेरी वॉमिटिंग लेके घूम रही है, इसे स्मेल नहीं आई क्या? क्या कोई किसी की इतनी भी ज़्यादा केयर कर सकता है? हम तो सिर्फ दोस्त। इतना बोल के अनाया के बारे में श्रेया कुछ सोचते हुए चुप हो जाती है और इससे आगे वो कुछ बोल नहीं रही थी। यहाँ अनाया भी थोड़ी देर में फ्रेश होके आ जाती है और जब वो श्रेया के रूम में आती है तो उसके हाथ में कॉफ़ी का कप भी था, जिसे वो श्रेया को देते ये लो, ये पी लो, यू फील बेटर। और यहाँ ये दोनों साथ में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे और बातें कर रहे थे। अनाया को देखते हुए श्रेया थैंक्स बोलती है उसकी केयर करने के लिए, जिस पे बोलते अरे इट्स ओके, मैंने इतना भी कोई महान काम नहीं किया, इट्स ओके। और फिर ये दोनों की दोस्ती और भी गहरी होने लगती है। दोनों मस्ती और बातें साथ में करने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जोहा, वो सोचती है कि अब उसे नैना से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन वो नैना से क्या बात करे ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। जोहा ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठी थी और नैना का वेट कर रही थी। तभी वहाँ नैना आती है, ब्रेकफास्ट रखती है और खुद बिना खाए अंदर जाने लगी थी, जिस पे जोहा नैना का हाथ होल्ड करती है, आप मेरे साथ बैठ के ब्रेकफास्ट भी नहीं करोगी? नैना बोलती मुझे भूख नहीं है। जोहा बोलती है मुझे नहीं पता आपको ऐसा क्यों लग रहा है, पर जो भी लग रहा है वो सब गलत है। जिस पे नैना श्रेया के पास बैठ जाते हैं। आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आई नो आप मुझे कभी चीट नहीं करोगी। जोहा बोलती फिर शादी पोस्टपोन के बारे में क्यों सोचा आपने? नैना बोलती मैं चाहती हूँ आप खुद को थोड़ा टाइम दो। जिस पे जोहा बोलती मुझे खुद को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है हम दोनों को एक साथ में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। जिस पे नैना जोहा को देखने लगती है। जोहा बोलती है क्यों ना हम दोनों किसी ट्रिप पे चलें और कहीं और नहीं, इंडिया चलें। जिस पे पहले नैना तो मना कर देती है, लेकिन फिर जोहा जब उससे बार बार कहती है तो नैना मान जाती है। जोहा ने इंडिया का इसलिए बोला था क्योंकि वो जानती थी नैना मना ही नहीं कर पाएगी। नैना बहुत सालों से इंडिया नहीं गई थी।
और वो सच में इंडिया जाना चाहती थी। इसीलिए ज़ोहा तुरंत ही अपनी और नैना की इंडिया की टिकट बुक करा लेते हैं। टिकट शाम की ही थी और नैना बोलती है मैं उससे पहले श्रेया दीदी से मिलना चाहती हूँ, जिस पे ज़ोहा बोलती है ठीक है आई ड्रॉप यू। नैना साफ इनकार कर देती है, जिस पे ज़ोहा को बुरा लगता है और वो समझ जाती है कि शायद नैना को भी उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। शायद अब ज़ोहा भी ज़्यादा ही सोच रही थी। नैना बस अकेले जाना चाहती थी। यहाँ नैना घर से निकलती है। उसने एक कैब कर रखी थी। रास्ते में वो कुछ स्नैक्स वगैरह और कुछ चीज़ें लेती है जो कि उसने अपनी बहन के लिए और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए ली थी। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही फाइनली वो उन दोनों के फ्लैट पे पहुंच जाती है, जिसे देख के श्रेया तो बहुत ज़्यादा खुश थी और श्रेया के साथ साथ अनाया भी बहुत ज़्यादा खुश थी। वो दोनों ही काफ़ी अच्छे से वेलकम करते हैं। फिर लोग साथ में बैठते हैं, स्नैक्स लेते हैं, थोड़ी मस्ती वस्ती करते हैं और बातों ही बातों में नैना बता देती है कि दीदी मैं आज रात को ही इंडिया जा रही हूँ, जिस पे एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाती है श्रेया और वो बोलती है व्हाट सडनली इंडिया जाना का क्यों सोचा तुमने। जिस पे बोलती है वो ज़ोहर और मैं एक वेकेशन प्लान कर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना इंडिया ही सही। जिस पे श्रेया बोलती वाओ इट्स अ ग्रेट आइडिया, गुड, तुम दोनों को वैसे भी साथ में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। तभी यहाँ नैना मौके पे चौका मारते हुए कहती है वैसे जान आपको नहीं लगता कि हम दोनों को भी साथ में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। जिस पे श्रेया नैना की तरफ देखती है और नैना बोलती मुझे लगता है कि ठीक कह रही है। तभी अनाया बोलती क्यों ना हम भी इंडिया चलें। जिस पे नैना तुरंत होती नहीं आई मीन इंडिया क्यों, कहीं और क्यों नहीं। श्रेया बोलती हाँ मैं भी इंडिया नहीं जाना चाहती, वैसे भी इंडिया में बुरी यादों के अलावा क्या ही रखा है। और श्रेया इतना बोल के उठ के वहाँ से चली जाती है। यहाँ नैना बोलती है कि धी ने ऐसा क्यों बोला, कौन सी बुरी याद है। जिस पे अनाया मन ही मन कहती है और कौन सी यादें होंगी, वही यादें जो उसने ज़ोहा के साथ स्पेंड की थी, मतलब अच्छी यादें जो अब उसे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ देंगी, क्योंकि अब वो दोनों साथ जो नहीं है। लगता है श्रेया कभी मूव ऑन नहीं करेगी। अनाया ये सब मन ही मन बोल रही थी। तभी यहाँ नैना बोलती है मैं बात करके आती हूँ। नैना जाती है और वो बात करती है श्रेया से। श्रेया उसे मना कर देती है और कहती मैंने तो बस ऐसे ही बोला, मुझे इंडिया में नहीं जाना क्योंकि अब वहाँ मेरा है ही कौन। जिसमें नैना बोलती पर मैं भी तो इंडिया जा रही हूँ तो आप क्यों नहीं। इस पर वो मना कर देती है और कहती है मोम डैड इंडिया होते तो मैं ज़रूर जाती, पर अब किसके लिए जाऊँ। जिस पे नैना श्रेया को हक करती है और फिर उसे लगता है कि श्रेया काफ़ी अकेली हो गई है, तो वो कहती है दीदी आप भी साथ चलो, वो अच्छा है आप दोनों भी साथ में टाइम स्पेंड कर लेना और मैं और ज़ोहा भी कर लेंगे। तभी वहाँ अनाया आ जाती है। अनाया भी इंसिस्ट करती है पर श्रेया तो अनाया को घूरने लगती है, जिस पे अनाया बोलती है मुझे एक कॉल करना था, मैं तो भूल ही गई थी, अभी आती हूँ। और इस बहाने से वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ नैना इंडिया न जाने का रीज़न पूछती है तो श्रेया वही बोलती है कि मॉम डैड नहीं है। नैना बोलती है या फिर ये रीज़न है कि ज़ोहा भी इंडिया जा रही है। जिस पे श्रेया मुस्कुराती है वो मेरा पास थी और मेरा प्रेजेंट अनाया है एंड आई लव हर सो मच। तभी वहाँ अनाया आ जाती है और वो ये सुन लेती है। अनाया के हाथ में एक गिलास था, जिसे सुनते ही शौक के मारे इसके हाथ से छूट जाता है, वो गिलास नीचे गिर जाता है। श्रेया पीछे टर्न होती है क्या तुम ठीक हो। वो तुरंत से नीचे झुक के गिलास उठाने लगती है, जिस पे कट लग जाता है उसके हाथ में। श्रेया बोलती है क्या किया, बच्ची हो क्या, देख के नहीं कर सकती हो। और यहाँ श्रेया फिक्र करने लगती है अनाया की। अनाया को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अनाया को ये भी लगता है कि ये सब वो सिर्फ नैना को दिखाने के लिए कर रही है, इसलिए अनाया थोड़ी अपसेट हो जाती है। वो कहती है इट्स ओके मैं ठीक हूँ। श्रेया बोलती तुम जाओ मैं ये कर लूँगी, और फिर श्रेया खुद ही वो गिलास के टुकड़े वहाँ से हटा देती है। यहाँ नैना श्रेया को देखती है और कहती है ठीक है दीदी अब मैं चलती हूँ। श्रेया बोलती इतनी जल्दी, थोड़ी देर और बैठ जाती। नैना बोलती मुझे कुछ काम है। कहती ओ पैकिंग वैकिंग करनी होगी ना, चलो ठीक है तुम जाओ एंड अपना ट्रिप एंजॉय करना। और फिर श्रेया बाहर तक छोड़ने आती है। तभी अनाया भी पीछे से आती है और वो नैना को बोलती है कि अपना ख्याल रखना, मस्ती करना और हमें ना भेजती रहना अपने पिक्स और वीडियोज़ कि तुम लोग साथ में कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहे हो, ताकि तुम्हारी बोरिंग बहन भी मेरे साथ थोड़ी मस्ती वस्ती कर ले। जिसे सुन के श्रेया बोलती है मैं सुन रही हूँ। अनाया बोलती हाँ तो मैंने इसलिए तो बोला था कि आप सुनो और थोड़ा सीखो अपनी बहन से,
कि मस्ती कैसे करते हैं। श्रेया घूरने लगती है तो नैना बोलती है क्यों पंगे ले रही हो, मार खाना है क्या, मैं तो भी चली जाऊँगी, बाद में आप दोनों ने साथ में ही रहना है। अनाया बोलती है हाँ अच्छा वो तुमने याद दिला दिया, वैसे तुम्हारी बहन का गुस्सा बाप रे बाप। और फिर वहाँ से नैना घर आ जाती है। नैना घर आती है तो ज़ोहा सारा सामान पैक करके बैठी थी और फिर ये दोनों जो है एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ अभी इनकी फ़्लाइट में काफ़ी टाइम था तो ये लोग वहीं पे खाना वाना खाते हैं, वेटिंग एरिया में बैठे थे। श्रेया भी दूसरी तरफ थोड़ी अपसेट सी बैठी थी। अनाया श्रेया के पास बैठती है और कहती है कि पूछने का राइट तो नहीं है क्योंकि मैं रियल में तो आपकी पार्टनर हूँ नहीं, पर फ्रेंड तो हूँ ना, तो क्या मैं इस नाते कुछ पूछ सकती हूँ। श्रेया बोलती पूछो। अनाया बोलती है इंडिया ना जाने का कारण क्या सच में ज़ोहा है। श्रेया बोलती तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं अपनी बहन की गर्लफ्रेंड पर दौरे डाल रही हूँ। जिस पर बोलती नहीं आई डिडंट मीन इट, आई एम सॉरी, मुझे सच में क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था। इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर श्रेया बोलती है हाँ तुमने सही कहा, इंडिया ना जाने का कारण ज़ोहा है। जिस पे अनाया को काफ़ी बुरा लगता है। अनाया बोलती ओह ओके सही है ये भी। अनाया जाने लगती है तभी श्रेया बोलती है पूरी बात तो सुन के जाओ। अनाया बोलती है नहीं मेरा क्या ही लेना देना। तभी श्रेया खड़ी हो जाती है, वो अनाया का हाथ पकड़ती है और कहती है मुझे ये बात किसी से शेयर करनी है, क्या तुम भी नहीं सुनोगी मेरी बात। जिस पे अब अनाया मान जाती है और वहीं बैठ जाती है। श्रेया कहती है कि मैं जानती हूँ अब ज़ोहा और मैं साथ नहीं है, पर कुछ बातें कुछ यादें ऐसी होती है जो हमेशा हमें तकलीफ़ देती है। मैं ज़ोहा को पाना नहीं चाहती, लेकिन इंडिया में हमारी बहुत सी अच्छी यादें हैं जो अब उसके लिए एक दर्द बन के रह गई हैं। और सच कहूँ तो मेरे लिए भी मुझे बहुत गिल्टी फील होता है जो मैंने ज़ोहा के साथ किया। ज़ोहा बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने वो सब बर्दाश्त कर लिया, पर अगर मेरे साथ भी कोई ऐसा करता तो आई एम श्योर मैं तो मर ही जाती, कभी बर्दाश्त ना करती। सच कहूँ तो अब ज़ोहा से आंखें नहीं मिला पाती। इंडिया जाने का कारण ये नहीं कि ज़ोहा और मेरी अच्छी यादें मुझे तकलीफ़ देंगी कि मैं उसे मिस करूँगी कि वो मेरे साथ नहीं है। हाँ वो यादें मुझे तकलीफ़ इसलिए देंगी क्योंकि ज़ोहा ने मेरे साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया, पर मैंने उसे बदले में सिर्फ दर्द और तकलीफ़ ही दी। शायद उस टाइम मैं कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश बन गई थी। शायद उस टाइम मैंने सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली के बारे में सोचा। काश एक बार तब मैं ज़ोहा के बारे में भी सोच लेती, या शायद तब सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं ज़ोहा के बारे में चाह के भी नहीं सोच पा रही थी। आई डोंट नो, पर अब ज़िंदगी में ना बस एक ही ख्वाहिश है कि ज़ोहा मुझे माफ़ कर दे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ ज़ोहा की माफ़ी के लिए, कुछ भी, लेकिन सच कहूँ तो उसके सामने जाके सॉरी भी बोलने की हिम्मत नहीं है अब मुझ में। श्रेया इतना बोल के रोते हुए अनाया के शोल्डर पर सर रख लेती है। अनाया यूँ श्रेया को हक कर लेती है और उसे रिलैक्स करती है और कहती है कि तुमने अभी बोला कि फैमिली और अपने बारे में, क्या मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया श्रेया तुमने ज़ोहा के साथ ऐसा क्यों किया, तुमने उसे छोड़ के किसी और से शादी क्यों। जिस पे श्रेया अपने आंसू पोंछती है और कहती है सॉरी ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, और इतना बोल के जाने लगती है। तभी अनाया बोलती है शायद अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो शायद मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचूं। श्रेया बोलती नहीं तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, मैं सेल्फिश हूँ, शायद हमेशा रहूँगी। मैं सच में उस टाइम पैसों की भूखी हो गई थी, पैसों के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। ये भी नहीं कि ज़ोहा मुझसे कितना प्यार करती है, मैंने एक सच्चा प्यार खो दिया। शायद जितना प्यार मुझसे ज़ोहा ने किया था उतना प्यार मुझसे कभी कोई और कर ही नहीं सकता। ज़ोहा ने मुझे अपनी पूरी दुनिया बना रखा था और मैंने एक ही झटके में उसकी पूरी दुनिया ख़त्म कर दी। उसे इतना बड़ा धोखा दे के ज़ोहा का मुझसे नफ़रत करना जायज़ है। और इतना बोल के श्रेया अपने रूम में चली जाती है। अनाया बोलती तुमने सही कहा, तुम्हें ज़ोहा से ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मोहब्बत तो तुम्हें कभी दिखेगी ही नहीं ना। मैं तुम्हारे लिए बस एक दोस्त बन के ही रह गई थी,
पहले भी और अब भी। क्या तुम्हें मैं याद भी हूँ? नहीं, मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी तुम्हारी दोस्त थी ही नहीं। तुमने मुझे अपनी दोस्त कभी समझा ही नहीं। और इतना बोल के ना अभी अपने रूम में चली जाती है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी। वहाँ दूसरी तरफ जोहा और नैना ने अपनी फ़्लाइट पकड़ ली थी। ये दोनों ही प्लेन में थे। जोहा नैना का हाथ होल्ड करते, उस पर किस करते हैं कि हम एक नए सफ़र के लिए निकले हैं, तो प्लीज़ क्या हम सब कुछ भुला सकते हैं? क्या आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग साइड पे रख सकती हो? नैना बोलती है, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओके। जोहा यूँ नैना की तरफ देख रही थी और जोहा की आंखें नम हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था नैना उस पर शक कर रही है। इसलिए जोहा बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है फ्रेश होने के लिए। जोहा अपना फेस वॉश करती है और कहती है, क्या नैना को मुझ पर इतना सा भी विश्वास नहीं रहा? और ये सोच के बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी। तभी नैना भी वॉशरूम के बाहर आके खड़ी होती है, नोक नोक करती है। जोहा दरवाज़ा खोलती है और बाहर आने लगती है। तभी नैना उसे धक्का देके खुद भी अंदर चली जाती है। वॉशरूम काफ़ी छोटा था, पर ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा चिपक के खड़े थे। जोहा बोलती है, क्या क्या कर रही हो? और नैना जोहा को किस करने लगती है। जोहा थोड़ी शौक बजाती है, वो नैना को पीछे करती है। तभी नैना बोलती है, श्योर राइट, हम दोनों को हमारे बीच की दूरियां ख़त्म करनी होंगी। और इतना बोल के वो फिर से किस करने लगता है, जिस पे अब जोहा भी पीछे नहीं हटती और वो भी नैना को किस करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे थे। तभी वॉशरूम के बाहर कोई नोक नोक करता है, जिस पे दोनों स्माइल करने लगते हैं। जोहा दरवाज़ा खोलता है। ये एक लेडी थी जो अंदर आने लगती है। तभी अंदर से नैना भी बाहर आ जाती है। वो हैरान होकर इन दोनों को देखती है। जोहा बोलती है, वो मैं हेल्प कर रही थी थोड़ा इसकी ना। तो ये दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अपनी जगह पे आके बैठते हैं। फिर नैना यूँ जोहा के हाथ पे हाथ रखती है और कहती है, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, मैं चाहती हूँ कि बस हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा और जान लें। जिस पे जोहा नैना के हाथ पे किस करती है, ठीक है जान। और अब ये सफ़र इनका बहुत हसीन होने वाला था, क्योंकि नैना और जोहा की मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो रही थी और ये लोग एक नए सफ़र पे निकले थे। सो गाइस, आज के बाद पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार बहुत गलत बात है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।